हेलो स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है जिसमें ऑल ब्रांचेस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टाइफन की या फिर स्टार्टिंग मंथ सैलरी की, तो वो 25,000 पर मंथ यहाँ पे आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, इसकी क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इसकी नोटिफिकेशन के तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर जो आपका पोजीशन रहेगा वो एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए रहेगा। ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इसमें पोजीशन है। अगर हम बात करते हैं HPCL मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। अब बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ देखते हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसमें अप्लाई करने का वो 16 मई 2025 है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 मई 2025 है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ देखते हैं। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल स्टार्ट हुआ है वो 16 मई 2025 है और लास्ट डेट देखें तो वो 30 मई 2025 है। मतलब कि इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है 15 डेज का दिया गया है। 15 डेज के अंदर आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। अब बात करते हैं इसके पोजीशन और जॉब डिस्क्रिप्शन की, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, मंथली स्टाइफन आपको कितना मिलेगा। ये जो पोजीशन है ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे जितने भी ब्रांचेस हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, IT, कंप्यूटर साइंस, और मंथली स्टाइफन जो इसमें आपको 25,000 मिलेगा। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC NC में आते हैं तो आपको 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अब इसे अप्लाई करने के लिए इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी है कि आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी से OBC हो, NC हो या फिर EWC हो। अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% अबव मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर हम स्टाइफन की बात करें तो स्टाइफन इसकी 25,000 है। ये 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन भी होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, तो खाली इंडियंस जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले इसमें कैंडिडेट्स को अपने आप को पहले रजिस्टर करना होगा NATS में, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम जो है इनका वेब पोर्टल है, उसमें पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पे इस अप्रेंटिस के थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। इंडियंस ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले कैंडिडेट्स को अपने आप को रजिस्टर करना होगा नेट्स के थ्रू। अब बात करते हैं इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। खाली इंडियंस ही जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम वेब पोर्टल के द्वारा। उसके बाद ही आप इस अप्रेंटिस ट्रेनिंग के थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इन सारी में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। अब बात करते हैं इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, IT। अब बात करते हैं अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन 1/4/2022 के बाद कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन 1/4/2022 के पहले कर ली है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब 2021 का जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन 2022, 2023, 2024 में अगर किसी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं OBC NEC कैटेगरी से, उनके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है SC ST PWD कैटेगरी से तो उसके पास एटलीस्ट 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स एज ऑन 30/5/2025 के क्राइटेरिया के बेस पे ये आपकी एज जो है 25 साल तक होनी चाहिए। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। अगर किसी का 5 साल है तो वो SC ST कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकता है। अगर आपने नेट पोर्टल के थ्रू अपने आप को पहले रजिस्टर कर लिया है उसके बाद ही आप इस अप्रेंटिस प्रोग्राम के गो थ्रू हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने नेट वेब पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अप्रेंटिस पहले कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने अप्रेंटिस नहीं कर रखी है तो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन मेथड की। तो इंटरव्यू जो है वो जून में होगा। अब इसमें किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है। अब बात करते हैं इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसके थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें साइन इन करेंगे
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक कैंडिडेट एक बार ही अप्लाई कर सकता है, आप एक से ज्यादा बार इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच, आपने किस इंजीनियरिंग ब्रांच से किया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी होंगी। सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। इंटरव्यू सिटी, क्या आपको अपनी इंटरव्यू सिटी का प्रेफरेंस बताना है कि आप नियर बाय सिटी आपकी कौन सी है जहाँ पे आप इंटरव्यू देने आ सकते हैं। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, सिग्नेचर। आपको इसमें फिर फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक HPCL एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म बताती हूँ कि आपको इसमें किस तरीके से अपनी डिटेल्स फिल करनी है। HPCL एप्लीकेशन फॉर्म में आप यहाँ पर जाएंगे, आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको अपना मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर लास्ट नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के बाद आप इसमें अपनी मेल ID फिल कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करने के बाद आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक और फॉर्म आएगा, उसके बाद आपको उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। जो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे HPCL के द्वारा आपको यहाँ पे मिला था, उस एनरोलमेंट नंबर को उस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने के बाद, इसको रजिस्टर करने के बाद आपको एक और फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा जो आपको नेट वेब पोर्टल के थ्रू मिला होगा। अगर आपने नेट वेब पोर्टल के थ्रू अपने आप को पहले ही रजिस्टर कर लिया होगा तो वो आपको नंबर मिल जाएगा। एनरोलमेंट नंबर को उस फॉर्म में लिखने के बाद आप अपने आप को इसमें अप्लाई कर सकते हैं।